सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की भावनाएं, फैसले और रिश्ते एक नई परीक्षा से गुजर रहे हैं। अभीरा की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसने उसे अंदर से मजबूत तो बनाया ही है, लेकिन साथ ही उसे और ज्यादा सतर्क और समझदार भी कर दिया है। अपनी बेटी को बचाने के लिए जिस तरह से उसने हर मुश्किल का सामना किया, वह उसकी हिम्मत और माँ होने के जज्बे को साफ दिखाता है। वह हर कदम पर अकेली नहीं थी, लेकिन लड़ाई उसकी अपनी थी और उसे जीतने का हौसला भी उसी के अंदर से आया था। जब अभीरा अपनी बेटी को सुरक्षित वापस लेकर आती है, तो वह पल सिर्फ एक माँ की जीत नहीं होती, बल्कि एक औरत की जीत भी होती है, जिसने समाज, हालात और अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े होकर सही के लिए लड़ाई लड़ी। उसके इस फैसले ने घर के हर सदस्य को झकझोर कर रख दिया है। दादी सा और अरमान को पहले से ही भरोसा था कि अभीरा हार नहीं मानेगी। उनके विश्वास ने कहीं न कहीं अभीरा को भी ताकत दी, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उसे हर तरफ से शक और विरोध का सामना करना पड़ा। केस जीतना अभीरा के लिए सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान और उसकी सच्चाई की जीत थी। अगर अरमान ने उस औरत और उसकी बेटी को ढूंढकर सामने नहीं लाया होता, तो शायद सच सामने नहीं आ पाता। ये बात अभीरा भी समझती है कि इस लड़ाई में अरमान का साथ बहुत मायने रखता है, लेकिन इसके बावजूद उनके रिश्ते में जो दरारें आई हैं, वे इतनी आसानी से भरने वाली नहीं हैं। माहिरा को घर लाने के बाद कहानी एक नई दिशा में बढ़ती है। जहां एक तरफ घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ अभीरा के मन में एक डर भी बैठा हुआ है। यह डर किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि अपने ही घर के अंदर मौजूद उन लोगों का है जिन पर वह कभी आंख बंद करके भरोसा करती थी। विद्या को लेकर उसकी चिंता अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। उसे लगता है कि विद्या कभी भी कोई नई चाल चल सकती है और इस बार वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसी वजह से अभीरा एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लेती है। वह तय करती है कि अब वह अपनी दोनों बेटियों को विद्या से दूर रखेगी। यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक माँ का डर नहीं, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों की जटिलता भी शामिल है। अरमान इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं होता। उसे लगता है कि इस तरह से रिश्तों को तोड़ना सही नहीं है और इससे घर का माहौल और ज्यादा खराब हो सकता है। यहीं से अभीरा और अरमान के बीच टकराव शुरू होता है। दोनों अपने अपने नजरिए से सही हैं। अरमान रिश्तों को जोड़कर रखना चाहता है, जबकि अभीरा अपनी बेटियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है। यह टकराव सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके बीच की दूरी को भी बढ़ाने लगता है। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात इतने उलझ चुके हैं कि हर बात बहस में बदल जाती है। अभीरा का यह कहना कि अब वह अपनी बेटियों के बारे में हर फैसला खुद करेगी, उसके अंदर के डर और जिम्मेदारी को दिखाता है। वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उसने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद उसे यह एहसास हो गया है कि अगर वह खुद मजबूत नहीं बनेगी, तो कोई और उसके लिए खड़ा नहीं होगा। यही वजह है कि वह अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर हो गई है। वह चाहती है कि उसकी बेटियां एक सुरक्षित माहौल में रहें, जहां उन्हें किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस न हो। उनकी पढ़ाई, उनका करियर और उनकी खुशियां अब उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। वह यह भी साफ कर देती है कि उनकी जिंदगी में कोई भी दखल नहीं देगा, चाहे वह घर का कोई सदस्य ही क्यों न हो। उसका यह फैसला कहीं न कहीं विद्या के लिए एक सीधी चेतावनी है। विद्या, जो हमेशा से घर में एक मजबूत और प्रभावशाली शख्सियत रही हैं, इस बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती। उन्हें लगता है कि अभीरा उनके अधिकारों को छीन रही है और घर में उनकी जगह को कमजोर कर रही है। यही बात आने वाले एपिसोड्स में और ज्यादा तनाव पैदा करती है। विद्या चुप बैठने वालों में से नहीं है और यह साफ है कि वह कोई न कोई कदम जरूर उठाएंगी। दूसरी तरफ दादी सा इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से देखती हैं। वह समझती हैं कि अभीरा का डर बेवजह नहीं है, लेकिन वह यह भी चाहती हैं कि घर के रिश्ते टूटने न पाएं। वह कोशिश करती हैं कि दोनों पक्षों के बीच संतुलन बना रहे, लेकिन हालात इतने सरल नहीं हैं कि उन्हें आसानी से संभाला जा सके। अरमान इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा उलझा हुआ किरदार बन जाता है। एक तरफ उसका दिल अभीरा और अपनी बेटियों के साथ है, तो दूसरी तरफ वह अपने परिवार से भी मुंह नहीं मोड़ सकता। उसे समझ नहीं आता कि वह किसका साथ दे और कैसे इस स्थिति को संभाले।
उसकी यही उलझन उसे और कमजोर बनाती है और कई बार वह ऐसे फैसले ले लेता है जो हालात को और बिगाड़ देते हैं। अभीरा और अरमान के रिश्ते में जो खटास आई है वह धीरे धीरे गहराती जा रही है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन विश्वास और समझ की कमी उनके बीच दीवार खड़ी कर रही है। अगर यह स्थिति ऐसे ही बनी रही तो यह रिश्ता एक बड़े मोड़ पर आ सकता है। कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यहाँ कोई भी किरदार पूरी तरह गलत या सही नहीं है। हर किसी के अपने कारण हैं, अपनी मजबूरियां हैं और अपनी सोच है। यही चीज इस कहानी को और ज्यादा वास्तविक और जुड़ाव भरी बनाती है। दर्शक खुद को इन किरदारों में कहीं ना कहीं जरूर देखते हैं। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अभीरा अपने फैसले पर कायम रहती है या फिर हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। क्या अरमान और अभीरा अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे या फिर ये दूरी उन्हें अलग कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि विद्या अब क्या कदम उठाएंगी और उसका असर इस पूरे परिवार पर किस तरह पड़ेगा।